हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस स्टॉक्स के बारे में। इनके अंदर दोस्तों आज जो एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली, तो उसके पीछे क्या लेटेस्ट अपडेट है इंश्योरेंस स्टॉक्स से रिलेटेड और टैक्स का क्या हुआ। देखिए, ये जो इंश्योरेंस कंपनीज हम देख रहे हैं, काफ़ी समय से दोस्तों कोई बड़ी मेजर हमें ग्रोथ इनके अंदर देखने को तो ना मिली है और कोई अच्छे अपडेट भी नहीं इस सेक्टर से रिलेटेड। तो बजट के बाद में एक अभी क्यों तेज़ी दिखाई दी है, उसके पीछे के कुछ रीज़न यहाँ पर जो सामने आए हैं उसको यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। किसी के पास कोई भी दोस्तों इंश्योरेंस से रिलेटेड स्टॉक है तो उन सभी की नज़रें यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट कंपनी है दोस्तों, जिसका नाम यहाँ पर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस। ये काफ़ी शानदार और बढ़िया तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस दिखाई देता है। अगर यहाँ पर हम अदर इंश्योरेंस कंपनीज को कवर करें तो उसके अंदर ये कंपनी दोस्तों थोड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इसके अंदर निवेशक को एक रिटर्न के तौर पर दोस्तों ठीक ठाक तरीके से रिटर्न एक साल में 14% के दिखाई दे रहे हैं। मार्केट में जैसा करेक्शन स्टार्ट हुआ है दोस्तों, तेज़ी से इस सेक्टर के स्टॉक भी गिर रहे हैं। बट आज अगर आप देखेंगे पूरा मार्केट दोस्तों गिरावट में रहा, बट ये जो यहाँ पर आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस का जो शेयर है वो आपको 1.5-2% के आसपास तेज़ी में देखने को मिला। तो उसका रीज़न यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं। और दोस्तों एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का भी शेयर अगर यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो आज ये 1.5 से लेकर 2% के आसपास ये भी स्टॉक तेज़ी में आपको देखने को मिला है। और काफ़ी समय के बाद में, क्योंकि बहुत सी गिरावट इन स्टॉक में हुई है। और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो पिछले 5 सालों में सिर्फ दोस्तों 9% का रिटर्न कमा कर दिया। जो लोग 5 साल पहले इस स्टॉक में खरीदारी कर कर बैठे हैं वो लोग दोस्तों आज भी सिर्फ 9% का यहाँ पर रिटर्न कमा रहे हैं, नाम मात्र सिर्फ दोस्तों 9% का। तो इस सेक्टर को कोई ना कोई दोस्तों पुश या यहाँ पर हम कहेंगे बेनिफिट मिलना चाहिए। तो अभी क्या चीज़ें सामने आई है वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। और एक दिग्गज कंपनी जैसे कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दोस्तों, एसबी कंपनी के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं आज 2% के ऊपर की तेज़ी नज़र आई है और ये भी स्टॉक काफ़ी बड़े करेक्शन से गुजर रहा है। अगर आप टॉप टू बॉटम देखेंगे तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का शेयर 2000 के करीब का है और अभी चल रहा है कितने पर, 1400 रुपये पर दोस्तों। तो आपकी नज़रें होनी ही चाहिए इन तीनों स्टॉक के ऊपर। और दूसरा भी एलआईसी जैसा भी स्टॉक है, बट मुझे प्राइवेट प्लेयर के बारे में थोड़ा अच्छी स्ट्रेंथ नज़र आती है जो दिखाई दे रही है। तो अभी रीज़न क्या है, क्या अपडेट है, उसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर जो अपडेट आए हैं वो कौन बता रहा है वो भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक सर्ज एज इन्वेस्टेक रिमेन बुलिश ऑन द सेक्टर। अभी ये एक फर्म है, देखिए ब्रोकरेज फर्म ऐसा हम कह सकते हैं। इन्होंने क्या कहा है दोस्तों कि जो इंश्योरेंस स्टॉक्स है या इंश्योरेंस सेक्टर है वो बुलिश रहेगा। क्यों, उससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें यहाँ पर सामने रखी गई है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। आपको ये जो डिटेल्स है उसके अंदर ये भी देखने को मिलेगा कि जो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या मैक्स लाइफ जो कंपनी है उसके अंदर बाय से रिलेटेड रिकमेंडेशन भी यह ब्रोकरेज फर्म ने दिया है, जिनका नाम यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है और वो नाम है दोस्तों इन्वेस्टेक ऐसा ब्रोकरेज का। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है और क्या चीज़ें सामने आ रही है। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों इसको अंडरस्टैंडिंग कीजिए। बिफोर द यूनियन बजट वाज परमिटेड स्पेकुलेशन वाज about the government potentially revoking the professional corporate tax treatment extended to the life insurance industry। अभी आप सभी जानते हैं कि पिछले बजट में जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनके ऊपर दोस्तों जो यहाँ पर प्रोफेशनल
जो कारपोरेट टैक्स है वो लगाया गया और उससे जो सबसे मेजर इम्पैक्ट हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनीज के मार्जिन पर हुआ। ये बातें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, कोई कंपनी का शेयर खरीदने में 1-2 मिनट लगते नहीं दोस्तों, बट उसका इतिहास समझिए, क्या हो रहा है, क्यों पैसे नहीं बन रहे, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ समझना पड़ेगा ना। आप धड़ाधड़ जाकर कोई भी शेयर खरीद रहे हो, आज यहाँ पर हम खरीद कर बैठ जाते हैं, 4-5 साल के बाद देखते हैं और हम तो करोड़पति, ऐसा नहीं होगा, आपको देखना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ये तो पॉइंट हमने डिस्कस किया, बट अभी क्या चीज़ें बताई जा रही है कि ये जो बजट था, बजट डिड नॉट एड्रेस दिस इशू। इस बजट में क्या हुआ है, इस पॉइंट पर बात ही नहीं हुई दोस्तों। और यहाँ पर क्या किया गया है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन जी है, उन्होंने क्या किया है, इंडिकेट किया दैट अ न्यू इनकम टैक्स बिल वुड बी इंट्रोड्यूस लेटर कीपिंग इंडस्ट्री प्लेयर्स ऑन रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ दिस टैक्स बेनिफिट्स। तो देखिए दोस्तों, अभी जो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि न्यू टैक्स बिल जो रहेगा उसके अंदर इनके लिए कोई ना कोई यहाँ पर रिलीफ दे सकते हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि और जो कन्फर्मेशन है वो आया नहीं, इसलिए ज़्यादा कटलेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा जिनके पास शेयर्स है कंपनियों के। तो अभी ये जो बिल वगैरह आएगा, इसके अंदर क्या क्या अपडेट आते हैं, सब कुछ चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। और दोस्तों, ये आर्टिकल आपको यहाँ पढ़ने को मिल जाएंगे, कोई ऐसा पुराना आर्टिकल नहीं है, 1 घंटे पहले ही ये आर्टिकल आया है और आप देख सकते हैं। तो आई होप जो क्वेश्चन थे उसके आंसर आपको मिल गए होंगे। यहाँ पर दोस्तों, अगर एक दिग्गज कंपनी जो LIC के बारे में हम बात करते हैं, उसके अंदर भी कोई ऐसी बहुत ज़्यादा तेज़ी या कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, ये भी स्टॉक लगातार गिरते ही जा रहा है। ऐसा कोई दोस्तों स्टॉक बचा नहीं मार्केट में जिसके अंदर गिरावट नहीं है। तो आप इंश्योरेंस सेक्टर को देखेंगे तो इसको दोस्तों जो मार्जिन है, जो बेनिफिट है, वो तो मिलना ही चाहिए। नहीं मिलेगा तो ये कहाँ से अपना खर्चा निकालेंगे, कहाँ से कमाई होगी। तो इसलिए ये सभी चीज़ें आपको नोटिस करनी चाहिए दोस्तों। और जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो इस कंपनी के अगर हम रिजल्ट से रिलेटेड बात करें तो दिसंबर रिजल्ट में कंपनी का दोस्तों क्या परफॉर्मेंस रहा है आप खुद देखिए। कहाँ से कहाँ पर सेल आ गई है कंपनी की और कहाँ से कहाँ पर प्रॉफिट आ गए हैं, ये भी देख लीजिए। कोई खास इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं है, बट इन कंपनियों में दोस्तों दिग्गज इन्वेस्टर का पैसा बहुत लगा है। FIS का 25%, DIS का 13% और पब्लिक का नाम मात्र दोस्तों 10% है। इसमें भी 4% तो एसिड यहाँ पर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का है दोस्तों 4%, यानी पब्लिक के पास HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के दोस्तों सिर्फ यहाँ पर 6% ही शेयर्स नज़र आते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप, मुझे लगता है आप डिटेल समझ गए।